इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक, हाउ टू लॉस फैट। फैट कैसे कम करें। नॉर्मल इंसान को यही नहीं पता है कि कैलोरीज में फैट क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। एक महीने में 15 से 20 किलो वजन कम हो सकता है। मोटापा अगर बढ़ रहा है, इससे क्या होता है? चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। वेट लॉस ड्रग्स बाजारों में आ गई है। कंपनियां ये दावा करती हैं कि एक इंजेक्शन लगाइए और दुबले हो जाइए। इस एक सवाल पर हजारों लाखों वीडियोस बन चुकी हैं और ना जाने कितनी अफवाहें फैल चुकी हैं। कोई कहता है कम खाओ, कोई कहता है जंक फूड अवॉइड करो, और कुछ लोग तो इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर अपने फेक प्रोडक्ट्स और कोर्सेज तक बेच देते हैं। और तुम क्या करते हो? जो भी इंटरनेट पर सुनते हो वो फॉलो करना शुरू कर देते हो, और कुछ दिन फॉलो करने के बाद जब कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते तो क्विट कर देते हो। तुम फैट लॉस करने के पीछे भाग रहे हो बिना ये समझे कि फैट एक्चुअल में बढ़ता क्यों है, और अगर बढ़ रहा है तो इसको साइंटिफिकली कम कैसे करें। सबसे पहले तुमको समझना होगा फैट बढ़ता क्यों है। वाई बॉडी फैट इंक्रीज। देखो, तुम्हारी बॉडी को रोजाना जीवित रहने, चलने फिरने, काम करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। मतलब जो भी तुम खाते पीते हो पानी को छोड़कर, वो एनर्जी होती है जिसको कैलोरीज भी कहते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाते हो तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम जो खाना तुमने खाया है उसकी एनर्जी को पहले मसल्स में फ्यूल करता है। मसल्स प्रॉपर फ्यूल होने के बाद अगर तुम फिर भी एक्स्ट्रा खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय फैट के रूप में स्टोर करने लग जाती है। यही रीजन है जिससे तुम हर तरफ से फैट ही दिखने लगते हो। बेली, चेस्ट, थाइज और फेस सब जगह फैट स्टोर होने लगता है। तो अब सवाल यह है, अगर बॉडी खुद से फैट स्टोर करती है तो क्या हम बॉडी को ही फैट बर्न करने पे मजबूर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और ट्रिक नंबर 1 एग्जैक्टली यही करती है। लेट्स सी। नंबर 1, न्यूट्रिशंस। बॉडी को फैट बर्न करने पे मजबूर करने के लिए कोई फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है। तुमको अपनी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स पर फोकस करना होता है। पहला बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन, अरे भाई, प्रोटीन तो सिर्फ जिम जाने वाले खाते हैं ना। हम खाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी। ब्रो, प्रोटीन के बिना तुम्हारी बॉडी लिटरली कुछ भी नहीं है। मसल्स, बोन्स, ब्लड, हेयर्स, नेल्स और तुम्हारी ओवरऑल बॉडी में प्रोटीन बहुत रोल प्ले करता है। 5 साल का बच्चा भी प्रोटीन ले सकता है। अगर प्रोटीन ही नहीं खाओगे फिर ग्रोथ कैसे होगी, फैट लॉस कैसे होगा? अब ये मत सोचना कि प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी है। नहीं, पहले ट्राई करो नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन इंटेक पूरा करने का, जैसे एग्स, पनीर, दही, चना, राजमा, सोया चंक्स, फिश, चिकन। ये सब तुम इजीली अफोर्ड कर लोगे। अगर फिर भी प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा देन प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अब तुमको कैसे पता चलेगा तुम्हारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जितना तुम्हारा बॉडी वेट है, लाइक मैं 60 kg का हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, एंड अब जो नंबर आएगा उतना प्रोटीन मुझको डेली चाहिए, क्योंकि फैट लॉस के टाइम पर प्रोटीन फैट लॉस करता है। लेकिन कैसे? देखो, जब तुम कैलोरी डेफिसिट में होते हो, मतलब खाना कम कर देते हो, जिसके बाद बॉडी को एनर्जी कम मिलती है, जिससे वो और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के लिए पहले मसल्स को तोड़कर एनर्जी पूरी करती है। लेकिन अगर प्रोटीन बॉडी में सही अमाउंट में है तो बॉडी पहले मसल से एनर्जी लेने के बजाय तुम्हारे फैट को एनर्जी की तरह यूज करने लगती है, जिससे कि फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब तुम हाई प्रोटीन वाली चीजें खाते हो तो बॉडी उसे डाइजेस्ट करने के लिए और ज्यादा मेहनत करती है, जिससे कैलोरीज भी ऑटोमेटिकली बर्न होती रहती है। मतलब खाते हुए भी तुम्हारा फैट लॉस चलता रहता है। हेल्दी फैट्स। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, भाई फैट खाने से तो फैट बढ़ेगा ना, फिर फैट्स खाने क्यों बोल रहे हो? मैं हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ। फैट लॉस के टाइम पर हेल्दी फैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म, इन सब की ग्रोथ में हेल्दी फैट्स का डायरेक्ट रोल होता है। जिससे अगर हार्मोन सही बैलेंस में है तो फैट लॉस और भी इजी हो जाता है। देसी घी, नट्स, सीड्स, पीनट बटर, कोकोनट, ऑलिव ऑयल, ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं और हेल्दी फैट से फुल हैं। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, अकेला प्रोटीन और हेल्दी फैट्स काफी नहीं है। चलो मान लिया अब तुम सही खा रहे हो, लेकिन कितना खा रहे हो वो ट्रैक नहीं करोगे तो फैट लॉस होने वाला नहीं है। बिकॉज तुम एक्स्ट्रा खाते रहोगे तो अपने इंसुलिन भाई उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करता रहेगा। तो यही आता है अपना पॉइंट नंबर 2, कैलोरी डेफिसिट। ये तुम्हारे फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन का कोर पिलर है। बिकॉज अगर तुम डेफिसिट में नहीं हो तो तुम्हारी बॉडी के पास कोई रीजन ही नहीं होगा फैट बर्न करने का। कैलोरी डेफिसिट में आने से पहले उसको ट्रैक करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो शायद तुमने भी फेस की होगी। हर मील को गूगल करना, हाउ मेनी कैलोरीज इन दिस मील, हाउ मच प्रोटीन इन पनीर, कार्ब्स इन राइस। ये मैनुअल ट्रैकिंग सबसे फास्ट तरीका है गिव अप करने का। लेकिन हमको अपनी कैलोरीज भी तो ट्रैक करनी है ना, तो इसी रीजन से मैं यूज करता हूँ कैल AI। इसको यूज
यूज करना भी बहुत सिंपल है। तुम्हें बस अपनी मील की फोटो खींचनी है और कैल एआई इंस्टेंटली स्कैन करके कैलोरीज और मैक्रोस को ब्रेक डाउन कर देता है। और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ रह गया है, स्पेशली कुकिंग ऑयल, तो ऐड इंग्रेडिएंट पर क्लिक करो, उसका नेम सर्च करो एंड उसको ऐड कर लो। तुम्हारी मील इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगी। मेरे एक्सपीरियंस है ये बहुत एक्यूरेट है। बट अगर इसकी 100% एक्यूरेसी यूज करना चाहते हो तो फूड डाटाबेस फीचर का यूज कर सकते हो, जहां तुमको हजारों फूड्स की लिस्ट मिल जाती है, जिसमें अपने पोर्शन के हिसाब से इंग्रेडिएंट ऐड करो, एडजस्ट करो एंड कंफर्म करो और तुम्हारी कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स सभी होम पेज पर शो हो जाएंगे। इसमें मेरा फेवरेट फीचर है बारकोड स्कैनर। जब भी मैं बाहर कुछ पैकेज वाला स्नैक्स वगैरह खा रहा होता हूँ, तब मैं उसका बारकोड स्कैन करके कैलोरीज और मैक्रोस को इंस्टेंटली कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर तुम अपनी फैट लॉस जर्नी को और आसान बनाना चाहते हो, बिना अपनी ट्रैकिंग को बोरिंग बनाए, तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैल एआई को डाउनलोड करो और प्रोमो कोड यूज करो एक्सप्रेस। 3 दिन का फ्री ट्रायल मेरी तरफ से, जाओ और एंजॉय करो। नंबर 3, अवॉइड रिफाइंड शुगर एंड लिक्विड कैलोरीज। जूसेस, शेक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब लिक्विड कैलोरीज है और तुम्हारी फैट लॉस जर्नी के सबसे वर्स्ट चीज है। तुम जाने अनजाने में 300-400 कैलोरीज पी जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है तुम्हारी बॉडी इसको जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, क्योंकि ये लिक्विड कैलोरीज होती हैं, जिससे तुमको 20-30 मिनट बाद फिर से भूख लगने लगती है और तुम फिर लपेटने बैठ जाते हो, जिससे तुम्हारी ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है और तुम और ज्यादा खाने लगते हो। तुम उस जूस की जगह उसी का नॉर्मल फ्रूट खा सकते हो, जिससे वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाएगा और पेट भरा रखेगा, जिससे भूख भी कंट्रोल में रहेगी। रिफाइंड शुगर, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉसेज, ये सब डायरेक्टली तुम्हारे इंसुलिन को स्पाइक करते हैं और जैसे ही इंसुलिन बढ़ेगा, फिर तुम भी जानते हो इंसुलिन बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करता रहेगा, जिससे बेली, चेस्ट और फेस पर फैट आना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे तुम जिम जाओ, डाइट फॉलो करो या कैलोरी डेफिसिट में ही क्यों ना हो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तुम अगर अपने फैट लॉस को लेकर सीरियस हो तो तुमको इन बकवास चीजों पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नंबर 4, लव हैंडल्स, बेली और चेस्ट, हर जगह फैट बढ़ता जा रहा है। तुम ऐसे में क्या कर रहे हो? क्रंचेस, जंपिंग जैक्स, लेग रेजेस। फिर तुम सोचते हो ऐसा करने से फैट लॉस हो जाएगा। देन यू आर रॉन्ग। एक्चुअली क्रंचेस सिर्फ एब्स ट्रेन करते हैं, इससे बेली फैट नहीं जाता और तुम्हारे एब्स भी तब दिखेंगे जब बेली फैट खत्म होगा, और बेली फैट तब खत्म होगा जब ओवरऑल बॉडी का फैट घटेगा, और बॉडी फैट 2x स्पीड से घटेगा सिर्फ फिजिकल मूवमेंट से। पहले आता है जिम। अगर तुम अपने फैट लॉस करने के साथ साथ मसल्स बिल्ड करना चाहते हो तो जिम जाओ। हैवी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, इन एक्सरसाइजेस से पूरी बॉडी एक साथ मूव होती है, जिससे वर्कआउट के दौरान और कुछ घंटों बाद तक बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करती रहती है। लेकिन जिम जाने में तुम्हें शर्म आती है, लोग देखेंगे, जज करेंगे। समझ सकता हूँ। तो हफ्ते में 4-5 दिन एनफ है होम वर्कआउट के लिए, जिसमें तुम करोगे बर्पीज, जंप स्क्वाट्स, माउंटेन क्लिम्बर्स। याद रहे, जब भी तुम अपना फैट लॉस कर रहे हो तो ऐसे मूवमेंट्स करना जिसमें तुम्हारी पूरी बॉडी एक साथ काम करे। लेकिन अब यहाँ पर भी घर वाले देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये अक्सर मेरे साथ भी होता है। तो अब तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, कोई भी एक स्पोर्ट खेलो। फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग या साइकिलिंग, जो तुम्हें बेस्ट लगे वो ट्राई करो। क्योंकि तुमको कैलोरी चलानी है तो हैवी मूवमेंट्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब बहाने मत ढूंढो कि मेरे पास टाइम नहीं है, कल से कर लूंगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक फैट लॉस नहीं कर पाओगे और अपने आप को इनसिक्योर फील करते रहोगे। आज के टाइम में तुम अपनी स्लीप साइकिल खराब कर चुके हो। सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, रिकवरी का कोई अता पता नहीं है। दिक्कत ये नहीं कि तुम 2-3 बजे तक फोन चलाते हो, बल्कि ये कि रात के 10 बजे से 2 बजे तक ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें तुम्हारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही होती है। ये वो टाइम है जो तुम्हारे पूरा दिन का किया धरा डाइट, वर्कआउट डेफिसिट, प्रोटीन वगैरह बॉडी रिकवर कर रही होती है। लेकिन इस टाइम तुम सोने के बजाय फोन चला रहे होते हो, जिससे तुम्हारी रिकवरी स्लो पड़ जाती है, जिससे ना तुम्हारा फैट लॉस होता है और ना कुछ खास रिजल्ट्स मिलते हैं। देखो, स्लीप एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हारी हाइट, ग्लो अप, टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत रोल प्ले करती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम 7 घंटे इनफ है डीप स्लीप लेने के लिए और अपनी ग्रोथ को फास्ट करने के लिए। तुम एक हफ्ते में 1 किलो तक फैट लॉस करने का दम रखते हो, लेकिन ये भी तब होगा जब तुम एकदम सीरियस और कंसिस्टेंट होकर इस सिस्टम को फॉलो करो। और एक चीज और, इस वीडियो को बहुत सारे स्किनी फैट लोग भी देख रहे होंगे। बेली और चेस्ट पर फैट है, आर्म्स बिल्कुल पतली हैं। तुम सोच रहे हो कोई एक ऐसी एक्सरसाइज मिल जाए, कोई एक ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे सिर्फ बेली और चेस्ट का फैट खत्म हो जाए। तो ये करना तो पॉसिबल नहीं है। बॉडी पहले कहाँ से फैट बर्न करेगी, बेली से, चेस्ट से या फिर फेस से, ये कम्प्लीटली तुम्हारी बॉडी खुद डिसाइड करती है। ये सिस्टम फॉलो करो और तुम्हें 4 हफ्तों में खुद रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और 1 महीने बाद आकर इस वीडियो के कमेंट में बताना कि तुमने कितना फैट लॉस किया और क्या रिजल्ट्स मिले। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।